हमें सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करना चाहिए या नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जब अच्छा होगा तो मार्क्स तो उसी नॉलेज से आएंगे ना। तो मेरे साथ में भी हुआ था, लोग कहते हैं कि क्या बीएससी करना, बीएससी करके क्या कर लोगे। तो जब मुझे भी आगे पता चला इस फील्ड में कि हम बीएससी करने के बाद में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इवन तो एक बहुत अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी करने के बाद में भी लोग आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। वैसे तो हमको साइंस के आसपास के बहुत सारे एप्लीकेशन गिना दिया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मैथ्स का एप्लीकेशन बेस्ड जो थोड़ी पढ़ाई है वो कम हो रही है। हेलो एवरीवन, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशनल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज सोलंकी, जिन्होंने अभी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ऑल इंडिया रैंक 13 प्राप्त की है और आईआईटी जेम एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। तो मिलते हैं मिस्टर मनोज सोलंकी से। सबसे पहले सर थैंक यू आपका, आपने अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। और इस एजुकेशनल पॉडकास्ट का आज के टाइम पे मैं मानता हूँ बहुत इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, और आपने इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। आपके इस एमजेड टॉक्स के माध्यम से आप ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू। तो एक स्टूडेंट की जो समस्या होती है उसको एक स्टूडेंट ही ज्यादा समझ सकता है और उसका सॉल्यूशन भी बता सकता है। तो आज हम कुछ डाउट क्लियर करने वाले हैं। मिस्टर मनोज सोलंकी उनका जवाब देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी सर। और हम जानना चाहेंगे कि क्लास 10th के बाद में अगर हम मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो इंजीनियरिंग के अलावा आपको क्या क्या फील्ड मिल सकता है? तो सर इंजीनियरिंग के अलावा अगर हम देखें मैथ्स के अंदर तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, या फिर अगर आप किसी आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, तो उसमें बहुत इजीली आप जा सकते हैं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में भी आप जा सकते हैं। तो आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि हम मैथ्स लेके सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं कर सकते, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे फील्ड है। तो जब आप 11th-12th में मैथ्स लेते हैं तो आपके पास एक और डाउट आपके मन में आता है कि हमें सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करना चाहिए या नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जानते हैं इसके बारे में। तो वैसे तो सर हर फील्ड में, चाहे वो लाइक कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो, तो उसमें मार्क्स पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। इवन जब आप नॉलेज पे फोकस करते हो तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जब अच्छा होगा तो मार्क्स तो उसी नॉलेज से आएंगे ना। तो जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। मार्क्स जरूरी नहीं है कि हाँ कोई परिस्थिति बस आपके कम आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर नॉलेज जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और एकदम आपका लाइक ना एकदम एकदम टाइट या हार्ड नॉलेज इस टाइप का होना चाहिए। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि नॉलेज एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके फ्यूचर के लिए। तो 11th-12th के बाद में आपके पास मैथ्स से रिलेटेड और कौन कौन से फील्ड होते हैं वो भी अपन जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए होता है। सबसे पहले तो आप इसी के अंदर हाथ डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड को नहीं चुनकर बीएससी भी चुनते हैं। तो अब हम जानेंगे कि बीएससी को लेने के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं या किस प्रकार से आपको आगे सोचना चाहिए बीएससी का कोर्स करने के लिए। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा बीएससी अगर आप अपने लोकल इंस्टीट्यूट से करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीएससी का कोर्स एक जनरल कोर्स होता है। और अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए आगे बहुत अच्छी जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं। इवन आप जो रिसर्च की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आइजर हो गया, नाइजर हो गया, इस टाइप के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके थ्रू आप उसमें जा सकते हैं। अब होता क्या है कि सर एक्चुअली जब बीएससी के लिए कोई भी सोचता है तो एक इन जनरल मेरे साथ में भी हुआ था, लोग कहते हैं कि क्या बीएससी करना, बीएससी करके क्या कर लोगे। तो जब मुझे भी आगे पता चला इस फील्ड में कि हम बीएससी करने के बाद में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इवन दो एक बहुत अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी करने के बाद में भी लोग आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है।
मैंने भी उस एग्जाम को क्वालिफाई जैसा भी आपने बताया था। तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और बीएससी के लिए जो इवन एग्जाम होता है वो सीयूईटी का एग्जाम होता है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए होता है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का, सबका अलग अलग होता था, बट इसी साल से जो है वो सारा कुछ साथ में होने लग गया है। तो आपको बस एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, और उसको आप उनको उसका जो एंट्रेंस है वो क्लियर करके आप बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो आपने जाना कि बीएससी को आप किस प्रकार से चूज कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम देकर। तो अब आगे की बात भी करते हैं कि बीएससी करने के बाद में स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जॉब को लेकर और आगे की स्टडी को लेकर। तो कई स्टूडेंट्स बीएससी के बाद में जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने लग जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हमें आगे पढ़ना चाहिए या जॉब की तैयारी करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। सर ये जो चीज है वो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी की सिचुएशन है कि आगे पढ़ाई करना है, और सिचुएशन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी सिचुएशन नहीं है आगे कुछ स्टडी करने के, हायर स्टडी करने की, इवन तो आपको जो है उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो आपको सबसे पहले जो क्योंकि बीएससी करने के बाद में सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है, तो आपको सबसे पहले अपने जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है, एसएससी, यूपीएससी या फिर इस टाइप के कुछ अच्छे से एग्जामिनेशन, उनको आप क्रैक कर सकते हैं, अच्छी जॉब भी आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आपकी परिस्थिति भी आपके साथ में है और आपको सही में आगे रिसर्च में या इस फील्ड में जाना है, तो आप बीएससी के बाद में मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर जनरली कोई भी आप टॉपिक में कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स है तो मैंने जो मास्टर्स अब मैं करूंगा वो एमएससी के लिए उसमें मैथमेटिक्स में करूंगा। और बहुत सारे आप आगे एमएससी के मास्टर्स के लिए इसमें कर सकते हैं। जैसे आप एमबीए भी कर सकते हैं। इसमें आगे जो होते हैं कुछ अलग जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उससे हटके भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं टोटली मानता हूँ पूरा परिस्थिति पे डिपेंड करता है। मेनली अगर आपको अभी इंस्टेंट जो रिक्वायर्ड होती है उसको आपको देख के ये सारा कुछ करना चाहिए, और हायर स्टडी करनी है तो फिर आगे मास्टर्स करना बहुत जरूरी होता है। बीएससी के बाद में एमएससी करने के लिए आपको कौन से एग्जाम देने चाहिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे कुछ डिटेल्स। तो देखिए, जो वैसे तो एमएससी भी बहुत सारे लोकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह करवाते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो होते हैं वो करवाते हैं, बट सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ आज के टाइम पे सबसे अच्छा जो एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम है वो है आईआईटी के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि जेई का एग्जाम देके, एडवांस का एग्जाम देकर आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि आईआईटी जैम का एक एग्जाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमएससी के लिए एग्जाम होता है। तो बेसिकली उसका एक एग्जाम होता है और वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है। ये केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। तो मैंने बेसिकली उसका मैथमेटिक्स का दिया था। इसका जो है वो पूरा डिटेल आपको उसके साइट पे भी मिल जाएगा, और अभी जो है उसकी काउंसलिंग भी चल रही है। तो बेसिकली बहुत अच्छा जो मैं मानता हूँ वो जैम का होता है। उसके बाद में एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जिसका भी एग्जाम मैंने अभी क्वालिफाई किया है। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का भी मैंने एग्जाम दिया था, उसका भी मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला था। और उसमें भी एमएससी होता है, और वो एक इंटरनेशनल कॉलेज है। वो एक आप कह सकते हो आईआईटी के लेवल का कॉलेज है। और दूसरा मैं मानता हूँ कि एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जैसे सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है, उसी टाइप से सीयूटी पीजी का भी एग्जाम होता है। तो वो भी आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। उसमें बहुत सारे 140 लगभग 150 मैं कहूंगा 150 प्लस सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट उसमें है। तो वो भी बहुत अच्छा एक है, आप उससे भी जो है अपनी एमएससी वहां से कर सकते हैं। तो एक और चीज आपके पास आ गई है कि बीएससी के बाद में भी आप आईआईटी के लिए, आईआईटी कॉलेज में आप एमएससी कर सकते हैं। आईआईटी कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार से लेना है उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेम का, उसके थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज याद रखनी है कि मार्क्स हमेशा आपके लिए फायदेमंद होंगे, ये जरूरी नहीं है। नॉलेज आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगा। आजकल स्टूडेंट्स को मैथ्स का हो रहा है इंटरेस्ट कम, लेकिन साथ में दे रहे हैं वो एक्सक्यूज भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये भ्रांति फैला दी गई है कि मैथ्स आगे काम नहीं आती है, बिल्कुल बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ काम आएंगे, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो सर जो वैसे ये भी मैं काफी सुन रहा हूँ कि बहुत से जो मेरे छोटे भाई बहन वो भी ये कहते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ काम आएगी। तो हम ये देखते हैं कि वैसे तो हमको साइंस के आसपास के बहुत सारे एप्लीकेशन गिना दिया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लेकिन मैथ्स के एप्लीकेशन जो होते हैं वो बहुत जो है वो डीपली होता है और इंटरकनेक्टेड होता है। इस वजह से थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। और दूसरा ये मानता हूँ कि मैथ्स का एप्लीकेशन बेस्ड जो थोड़ी पढ़ाई है वो कम हो रही है, क्योंकि वो हायर स्टडीज में ही ज्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन जो भी आगे एडवांस लेवल पे जो कुछ भी
चीजें यहाँ पे चल रही है। इवन तो अगर हम मोबाइल भी चलाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं तो 11 से मैं स्टार्ट होता है, तो मैट्रिक्स का यूज बेसिकली फोन में भी किया जाता है। तो अब ये नहीं पता होता कि ये कहाँ होता है, तो इस टाइप के कुछ कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं वो यहाँ पे देने बहुत जरूरी होता है। इस वजह से मैं थोड़ा ये मानता हूँ कि चीजें होती है। और मेन चीज मैं ज्यादातर ये सुनता हूँ कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आजकल एक नया जो है हायर मैथमेटिक्स में चलता है, ये कहाँ काम आता है। तो वैसे तो इसके एप्लीकेशन भी बहुत होते हैं, इसके एप्लीकेशंस पे अलग चैप्टर्स भी हैं जैसा आप पढ़ाता है। तो मेन चीज ये होता है कि एप्लीकेशन बेस्ड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इनके एप्लीकेशन जो होता है वो कहीं के अपने को इंजीनियरिंग फील्ड में जब जाता है तो उसमें भी बहुत सारे देखने को मिलता है। और आप इससे और ज्यादा जानकारी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे अब आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे जो है चैनल्स भी हैं जो कि इस टाइप के टेक्नोलॉजी को मैथ से रिलेट करके बताता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल भी होता है। और ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कहीं ना कहीं गलत भी होती है, और इससे इंटरेस्ट भी कम होता है और एक्सक्यूज भी बहुत ज्यादा आजकल आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके लिए जो है डीपली जाके नॉलेज देना पड़ता है और मैथ्स को एप्लीकेबल बनाना पड़ता है। मैथ्स किस टाइप से आप एप्लीकेबल कर सकते हो, ये सारा कहना चाहता हूं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी कि आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ मैथ्स का। मैथ्स में इंटरेस्ट बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको स्टार्टिंग से अगर पढ़ाने वाले जो है वो अच्छे मिले हैं तो आपका इंटरेस्ट वो ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मेरा भी लगभग 10th के बाद में मैथ से थोड़ा इंटरेस्ट हुआ बेसिकली, उसके बाद में थोड़ा हायर मैथमेटिक्स आई। और फिर आगे जब पढ़ने पे ऐसा पता चला कि मैथ्स में काफ़ी अच्छा जो है वो आगे मतलब रहता है। और दूसरा ऐसा है कि मैथ्स स्टार्टिंग से थोड़ा मेरे को ऐसा था कि एक ऐसे फील्ड में मुझे करियर बनाना से मुझे टीचिंग फील्ड का था, तो मैथ्स उसमें बहुत अच्छा भी लगा मुझे। और मेरे लिए थोड़ा इजी इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने मैथ्स को एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे को थोड़ा मैथ्स का एप्लीकेशन बेस्ड था, क्योंकि जनरली जब साइंस पढ़ते थे तो हमारे जो भी टीचर्स वगैरह होते थे वो कहते थे कि ये एप्लीकेशंस होते हैं साइंस के, ये होते हैं। तो मैं इस टाइप के मैथ्स के एप्लीकेशंस को खोजने की कोशिश करता था। और दूसरा जो मैंने मैथ्स में पढ़ने का जो तरीका मैंने मेरे जो टीचर्स हैं और आपसे है इस टाइप से सीखा, तो वो यही है कि मैथ्स को कभी भी जैसे अपन एसएसटी या संस्कृत या और अदर सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे पढ़ने की बजाय अगर हम उसको लिख लिख के पढ़ते हैं, फार्मूला याद करते हैं, बेसिक उसका जो है वो अगर उसको जो है वो उसको अगर हम मजबूत कर देते हैं तो शायद मैथ्स में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यही मैं वजह मानता हूँ मेरे को थोड़ा इसमें मैथ्स में इंटरेस्ट होने की। तो इसके बारे में आप और कुछ क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? वैसे तो नॉलेज जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है। और बेसिकली अगर आप हायर स्टडीज में अगर जाना चाहते हैं तो मार्क्स कहीं ना कहीं काम आता है। वैसे वो इसमें वो जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ एलिजिबिलिटी जो उसकी एलिजिबिलिटी होती है वो भी आपको देखनी पड़ती है। बट इवन दो आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना होता है तो आपका नॉलेज ही वहाँ पे काम आएगा। और दूसरा नॉलेज के साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, वो भी कहीं ना कहीं अपना जो है वो रोल प्ले करता है। बट ये मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी बीएससी में है उनको ऐसा लगता है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बीएससी के अंदर आप हर एक टॉपिक को, इवन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब अगर कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा आगे स्कोप होता है। एमएससी में भी, एमएससी मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस होती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। क्योंकि आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो मैं मानता हूँ कंप्यूटर साइंस जो होती है जिसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग, डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको वैसे तो मैं ये मानता हूँ अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप साथ में सॉफ्ट स्किल पे भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई लगता है तो मैं तो सबसे पहले मानता हूँ आपको कोडिंग, वेब डेवलपिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, इस पे आपको काम करना चाहिए। और दूसरा बीएससी करने के साथ में जो होते हैं वो लोग अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं, तो वो थोड़ा गलत होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि उनको बीएससी में 40% जिसमें उनको पास होना होता है फर्स्ट डिवीजन 60%। पर हाँ, ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ पे आप 80% भी ला सकते हैं, 85 भी ला सकते हैं, इवन दो 90 भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो वैसे मार्क्स इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पर हाँ वो बेसिकली आपके नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन होता है। और दूसरा यहाँ पे ये होता है कि उसके साथ में आपको टाइम बिना वेस्ट किए उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल पे काम करना चाहिए जो कि आगे कहीं ना कहीं जो है वो जॉब में या फिर आप जैसे आजकल जो भी सारा जो सेक्टर है वो लगभग प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस सेक्टर में आपको बहुत आईटी सेक्टर हो गया, इसमें बहुत आगे आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी जो कि सॉफ्ट स्किल्स वगैरह होती है उसके अंदर। तो स्टडी के साथ में आपके पास सॉफ्ट स्किल्स जरूर होनी चाहिए, जिससे आपको हर फील्ड का नॉलेज मिलेगा और ये आपके फ्यूचर को बहुत ही उज्जवल बनाएगी। तो कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये पॉडकास्ट जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के और आप पॉडकास्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।